हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक दी ऑल एग्जाम पर। आज के इस सेशन में हम एसपीडी के सितंबर महीने के करंट अफेयर को देखेंगे। इस पुस्तक में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधित तमाम प्रकार की समसामयिक घटनाओं का संग्रह किया गया है। इन सभी घटनाओं की चर्चा हम आज के इस वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, जिसकी संख्या कितनी होगी? 100 इसकी संख्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट एडिशन के पहले प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2025 के यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो ग्रैंड स्लैम की 4 प्रतियोगिताएं होती है। प्रत्येक साल में ग्रैंड स्लैम की जो होती है वो 4 प्रतियोगिताएं होती है। इसमें सबसे पहला जो मैच होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन का होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा मैच विंबलडन का होता है और चौथा मैच यूएस ओपन का होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की बात करें तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो जैनिक सिनर को हराकर जीता है। तीसरा खेला जाता है आपका विंबलडन। इसमें विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है और इसमें जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्काराज को हराकर यह खिताब जीता है। वहीं पे यूएस ओपन जो है ये अंतिम मैच होता है इस प्रतियोगिता का। तो यूएस ओपन वर्ष 2025 के पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है? तो इनका नाम है अनुपर्णा राय। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुपर्णा राय को 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हॉकी एशिया कप, यहाँ पे पुरुष हॉकी की बात की जा रही है, तो भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल किस टीम को हराकर जीता है? तो यह साउथ कोरिया के टीम को हराकर जीता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कितने से हराया है? तो 4-1 से साउथ कोरिया को हराकर भारत ने यह पुरस्कार जीता है। इसके अलावा देखिएगा तो चीन में आयोजित हुआ था अभी हांगजो में, चीन के हांगजो में आयोजित 12वें महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय महिला टीम को चीन ने हराया है। कितने से हराया है? तो उसमें भी भारतीय महिला टीम को चीनी टीम ने 4-1 से हराया है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर पुरुष एशिया कप की बात की जाए तो इसमें भारत ने साउथ कोरिया को हराया है और महिला एशिया कप की बात की जाए तो इसमें चीन ने भारत को हराया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि आगामी जनगणना में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अर्थात पीवीटीजीज की अलग से गणना की जाएगी। तो हमें बताना है कि भारत में कुल कितने पीवीटीजीज हैं, यानी कितने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की जो संख्या है वो 75 है, 75 है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चित टाइफून तपह नाम है, इस टाइफून का नाम है तपह, तो यह किस सागर में आया था? चर्चित टाइफून तपह किस सागर में आया था? तो यह दक्षिण चीन सागर में आया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। विश्व की पहली एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन इंटेरोमिक्स किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा यह वैक्सीन जो है रूस के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिए गए जो भी विकल्प है वो गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा इंटेरोमिक्स जो वैक्सीन है ये जारी किया गया है और जो कि कैंसर से आधारित एक कैंसर संबंधित वैक्सीन है। तो विकल्प कोई सही नहीं है, रूस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस स्थान पर किया गया इसका उद्घाटन? तो सोहना हरियाणा में किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
सोहना हरियाणा में भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत ताप एवं शीतलन कार्य योजना कहां शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुतिन चारणविराकुल को चुना गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखी गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर और लोगों का शुभारंभ किया। शुभंकर का नाम बताना है। इसके शुभंकर का क्या नाम है? जलवीर नाम है। इसके शुभंकर का क्या नाम है? जलवीर। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वर्ष 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो वर्ष 2025 के G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 से 23 नवंबर कब किया जाएगा? 22 से 23 नवंबर 2025 को इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। अभी हुआ नहीं है। 22 से 23 नवंबर के बीच में वर्ष 2025 के G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। इसके अलावा एक चीज आप लोग और याद रखेंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है, या बिहार जो BSSC के द्वारा एग्जाम लिया गया था, बिहार फील्ड असिस्टेंट का जो एग्जाम लिया गया था, उसमें एक प्रश्न आया था कि किस देश की 3 राजधानियां हैं? किस देश की 3 राजधानियां? तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां, प्रिटोरिया जो कि प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन यह विधायी राजधानी है, और ब्लोमफोंटेन ये न्यायिक राजधानी है। ठीक है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोंटेन साउथ अफ्रीका की ये 3 राजधानियां हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेविस का नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो लेविस का नया ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आलिया भट्ट के साथ साथ आप जो एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर जिनका नाम है दिलजीत दोसांझ जिनका नाम है, दिलजीत दोसांझ। आप अक्सर एडवर्टीजमेंट आप जब देखेंगे लेविस का तो उसमें आपको ये भी नजर आ जाएंगे, लेकिन वहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य रूप से लेविस की जो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आलिया भट्ट है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंगीकार 2025 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि अंगीकार अभियान 2025 क्या है, तो अंगीकार अभियान 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने से संबंधित है, ताकि शहरी भारत में आवास की कमी को दूर किया जा सके और सभी के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बात करें अगर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2024 को शुरुआत की गई थी और अगले 5 वर्षों के लिए इसकी शुरुआत की गई है, अर्थात वर्ष 2019 तक के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंगीकार अभियान 2025 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वास्थ्य में AI के लिए ग्लोबल एजेंसी हेल्थ AI के ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क को ज्वाइन किया है। हेल्थ AI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें आपको बताना है, तो हेल्थ AI का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चर्चित वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश द्वारा बनाया जाएगा? चर्चित वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश के द्वारा बनाया जाएगा? तो यह भूटान और भारत के द्वारा बनाया जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ नामक नई पुस्तक का विमोचन चेन्नई में हुआ। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक का नाम क्या है? द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ। इस पुस्तक के पूछा गया है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि चोला टाइगर्स किससे संबंधित है, तो द चोला टाइगर्स मध्ययुगीन यानी मिडाइवल भारत में भारत के चोल वंश और उसके
सम्राट राजेंद्र चोल के बारे में उपन्यास है, जो कि गजनी के महमूद द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर किए गए आक्रमण तथा उसके बाद चोलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की कहानी पर आधारित है। ठीक है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन राजगीर बिहार में किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मलक्का जलडमरू के किन दो देशों के बीच स्थित है? मलक्का जलडमरू किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक तकनीक किसने विकसित की है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि भारत की पहली स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक तकनीक किसके द्वारा यह विकसित की गई है? तो यह तकनीक जो है घुलनशील उर्वरक उद्योग संघ के द्वारा विकसित की गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। घुलनशील उर्वरक उद्योग संघ के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक तकनीक विकसित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक, एक्स जिसे पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, इसके अलावा इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया? किस देश ने किया? तो नेपाल ने किया, और उसको खमियाजा भी देखने को मिल गया। आप सभी लोगों ने देखा है कि वहां पे जेनजी जनरेशन ने क्या किया है। तो ये इन सारे प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया गया है। किस देश में प्रतिबंधित किया गया था? तो नेपाल में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीमा विस्तार योजना किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो बीमा विस्तार योजना भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरीडा जिसको कहते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बीमा विस्तार योजना भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा शुरू की जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एनएचपीसी यानी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का नया चेयरमैन और एमडी किसे बनाया गया है? तो भूपेंद्र गुप्ता जी को बनाया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संहिता कॉन्फ्रेंस ऑफ साउथ एशियाज मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांजिशंस एंड मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया। यह सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें संहिता के बारे में, यह क्या है? तो संहिता यह दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान से संबंधित है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार किस अधिनियम के तहत पर्यावरण लेखा परीक्षा करने के लिए पर्यावरण लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेगी? तो किस अधिनियम के तहत यह नियुक्ति होगी? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यह नियुक्ति होगी। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी के जो 3 विकल्प दिए गए हैं ए, बी और डी, यह सीधे मिलान करने के लिए परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1981 में। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब आया है? तो ये वर्ष 2010 में आया है। तो विकल्प सी के साथ साथ आप इन तीनों विकल्पों को भी याद रखेंगे, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितने कर स्लैब तय किए गए हैं? तो 2 कर स्लैब तय किए गए हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जीएसटी के बारे में, तो इसकी शुरुआत जो है यह 1 जुलाई 2017 को इसे 5 प्रकार से पूरे भारत में लागू किया गया था। या ऐसे कह सकते हैं, जब जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो उस समय 5 प्रकार के कर स्लैब लगाए गए थे। कौन कौन? तो पहला कर स्लैब था 0%, उसके बाद 5%, फिर 12%, 18% और 28%। ये उस समय जब जीएसटी को शुरू किया गया था 1 जुलाई 2017 में 5 प्रकार के ये कर स्लैब थे। लेकिन वर्तमान में जब ये कर 2.0 जीएसटी 2.0 आया है तो इस समय 2 प्रकार के कर स्लैब हैं। कौन कौन? 5% और 18%। बाकी के 12% और 28% तथा 0% को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में भारत में 2 प्रकार के जीएसटी कर स्लैब हैं। कौन कौन? 5% और 18%। ठीक है। इसके अलावा एक और कर स्लैब है जो कि 40% है, लेकिन ये विलासिता की वस्तुओं पर लगाया जाता है, इसलिए इसको इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। तो मुख्य रूप से वर्तमान में भारत में 2 कर स्लैब है, 5% और 18%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मदर मैरी कम्स टू मी किताब को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसे किसने लिखा है? तो इस किताब को अरुंधति रॉय जी ने लिखा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान आईआईटी मद्रास है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जमाइका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अगला प्रश्न है, ये जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस बने हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बथुकम्मा उत्सव मुख्य रूप से
किन भारतीय राज्यों में मनाया जाता है? उत्सव का नाम बथुकम्मा है। तो बथुकम्मा उत्सव मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हर साल शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय क्रिकेटर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम अमित मिश्रा है। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस भारतीय राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह खेल जो है असम राज्य सरकार के द्वारा खेल नहीं, यह पुरस्कार जो है एक तरह से असम राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट ऊर्जा नीति संस्था के द्वारा जारी की गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट सेमेरू कहाँ स्थित है? तो माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? कपास किसान ऐप यह कपड़ा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? गिद्ध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह असम राज्य में लॉन्च किया गया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कौन सा दिवस है? ये दान दिवस पूछा जा रहा है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह पहल कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है, अपेडा के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संजय सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संजय सिंघल जी को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नारियल विकास बोर्ड जिसने नारियल किसानों के लिए एक वित्तीय सहायता बढ़ाई है का मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय पूछा जा रहा है? नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय पूछा जा रहा है, यह कोची में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करम महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? करम महोत्सव मुख्य रूप से झारखंड राज्य में मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ऑपरेशन स्वर्ण शुरू किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि किस आंध्र प्रदेश राज्य में किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ऑपरेशन स्वर्ण शुरू किया गया? तो इस नदी का नाम है स्वर्णमुखी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम लंदन में लिवरपूल में किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में किया जा रहा है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आगा खां पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रसिद्ध आगा खान पुरस्कार जो है यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तियानजिन में आयोजित संघाई सहयोग संगठन प्लस बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश द्वारा शुरू की गई थी? तो यह चीन के द्वारा शुरू की गई थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? तो भारत का पहली स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम विक्रम है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 20वां वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 29वें महालेखा परीक्षक नियंत्रक माफ कीजिएगा परीक्षक नहीं है, ये भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है टीसीए कल्याणी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 पहल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे एनसीईआरटी के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी का पूरा फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्धाभ्यास, इसका 21वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका 21वां जो संस्करण है यह फोर्ट वेनराइट अलास्का में इसका आयोजन किया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो होने वाला है 2026 में, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का मौलिक
अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आर्टिकल 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य अगर विकल्पों की बात करें तो आर्टिकल 28 के तहत आप देखिएगा 28 अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 29 के बारे में देख लें तो यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित हैं, जिसके तहत भारत के किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया जाता है। उसके अलावा अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो इस प्रकार से हमने तमाम विकल्पों को देख लिया और इस जो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के तहत क्या होता है? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का मौलिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह अन्नपूर्णा योजना बेंगलुरु में शुरू की गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में UNFPA ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कृति सेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिवाणी ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आदिवाणी जो ऐप है यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह एजुकेट गर्ल्स संगठन है, एक भारत का एक संगठन है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। इसके द्वारा वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता गया है। तो अगर बात करें कि यह संगठन क्या करता है या किन चीजों से संबंधित है तो यह संगठन भारतीय गैर लाभकारी संगठन है जो कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात कर लें वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भूटान के कर्मा फुत्सो, इनका नाम है कर्मा फुत्सो, इन्होंने ये जो पुरस्कार है वर्ष 2024 में इन्होंने जीता था और ये एक भूटानी विचारक हैं जिन्हें भूटान की विरासत को आधुनिक चुनौतियों से जोड़ने और युवाओं को अपने अतीत से जोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है और वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भूटान के कर्मा फुत्सो जी को दिया गया था। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध कौशल 3.0 ये एक अभ्यास का नाम है। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान इसमें पहला रहा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो मत्स्य शक्ति परियोजना, ये जो परियोजना है तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ये हरियाणा में शुरू किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महागौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महागौर उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। महागौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या के मामले में भारत में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पे है? तो इसमें दिल्ली पहले स्थान पे है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र टेनिस प्रीमियम लीग TPL 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा बगाना ज्वालामुखी कहां स्थित है? बगाना ज्वालामुखी यह पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक वर्ष 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत को इंटरपोल द्वारा पर्पल नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इंटरपोल की, इसके अलावा आप अगर इंटरपोल को देखें तो मुख्य रूप से इंटरपोल जो है 8 प्रकार के रंग आधारित नोटिस जारी करता है। 7 प्रकार के रंग आधारित नोटिस जारी करता है और एक अन्य प्रकार का नोटिस जारी करता है। कुल मिलाकर 8 प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं, जिनमें से 7 नोटिस जो होते हैं वो रंग पर आधारित होते हैं। ठीक है, नोटिस जारी करता है और हर एक का संबंध अलग अलग क्षेत्र से होता है। तो इस बार जो ये पर्पल नोटिस जारी किया गया है, इसका प्रयोग अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तौर तरीके, वस्तुओं, उपकरणों या छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगने या प्रदान करने के लिए यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो विकल्प बी जो है, यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो विकल्प बी लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में IATA में शामिल होने वाली चौथी भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ये सी, एयर इंडिया एक्सप्रेस बनी है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में शांति स्थापना अभियान समाप्त करने का निर्णय लिया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में शांति स्थापना अभियान समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यह लेबनान में समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक मेडिटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो वैश्विक मेडिटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में आया मिनर्वा अकादमी क्लब किस खेल से संबंधित है? तो मिनर्वा अकादमी क्लब ये फुटबॉल से संबंधित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा क्लब है? मिनर्वा अकादमी क्लब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? ये कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन किया नहीं जाएगा, बल्कि इसका आयोजन हो चुका है। इसका आयोजन 5 से 12 सितंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चित तितास नदी का उद्गम किस देश में है? तो यह भारत में, और भारत में भी कहाँ पे? तो भारत के त्रिपुरा राज्य से इसका उद्गम होता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नदी का क्या नाम है? तितास नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? भारत में। भारत में कहाँ पे? तो त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल ने किस वृक्ष प्रजाति पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो इस वृक्ष प्रजाति का नाम है कोनोकार्पस। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत द्वारा वित्त पोषित पुनातसांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना, क्या नाम है? पुनातसांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस देश में निर्मित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह भूटान में निर्मित की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय को राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यकारी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नुआखाई त्योहार मुख्य रूप से हर साल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्था अर्थात IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? तो यह दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। कितने नंबर पे है दिल्ली इसमें? तो इस लिस्ट में दिल्ली 104 नंबर पे है। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, IMD अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। इसमें भारतीय शहर का सर्वश्रेष्ठ में कौन है? तो दिल्ली है। सर्वश्रेष्ठ रैंक किसको प्राप्त हुआ है? दिल्ली को प्राप्त हुआ है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकी अर्थात भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आकाश त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नारी NARI नारी वर्ष 2025 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें नारी की, तो यह नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स है ऑन वुमेन सेफ्टी पे। ठीक है, यह भारत के 31 शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली एक रिपोर्ट है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नारी 2025 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है,
साइंटिफिक पैनल ऑन एआई और ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यह पहल जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसके तहत रोजगार के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह बिहार राज्य में शुरू किया गया। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसके तहत, यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत रोजगार के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। चुनाव आ रहा है तो ये ऐसी ऐसी योजनाएं बहुत शुरू करेंगे। 4 साल पहले सो रहे थे ये लोग। ठीक है। माउंट सिनमोएडेके ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट सिनमोएडेके ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ज्वालामुखी जापान में स्थित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका 5वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरिस समझौते के तहत भारत ने राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए की स्थापना की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन व्यापार का प्रबंधन करना है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी एनडीए का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, एनडीए का मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन व्यापार का प्रबंधन करना है। विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ईगा रुगिनीय। इंगा रुगिनीय। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लिथुआनिया की राजधानी की, तो लिथुआनिया की राजधानी विनियस है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यूरो यहाँ की मुद्रा है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? तो इनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइटर स्टार किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज ब्राइटर स्टार मिस्र में आयोजित किया गया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के विस्तार को कब तक मंजूरी दी है? तो इसके विस्तार की जो मंजूरी है मार्च 2030 तक इसके विस्तार की मंजूरी दी गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया है? प्रोजेक्ट आरोहण यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAIS अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को NBD यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को NBD का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। राजीव रंजन इनका नाम है। अगर बात करें NBD का मुख्यालय कहाँ पे है? तो शंघाई चीन में NBD का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप वर्ष 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 8 पदक जीते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओणम त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला पटना में आयोजित हुआ है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और किस भार वर्ग में पूछा जाए तो 48 किलोग्राम के भार वर्ग में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री, यहाँ पे देखिएगा 100 प्रश्न जो थे आपके सितंबर महीने के प्रश्न थे, लेकिन बाकी के इस पीडीएफ में आप देखिएगा 110 प्रश्न है, तो बाकी के जो 10 प्रश्न है वो लगभग आपको एक तरह से अगस्त माह के मिल जाएंगे। तो चलिए एक तरह से हमारा ये रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो इस पुल का नाम है औटा सिमरिया पुल, जो कि पटना में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये इस मिशन को अंजाम कब दिया जाएगा या मिशन कब लॉन्च होगी? तो वर्ष 2026 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत के विदेशी निवेश में 67% की वृद्धि अर्थात 67% की वृद्धि हुई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो इस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ ये जो है अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा है, इसको अस्थायी रूप से भारत डाक सेवा ने बंद कर दिया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछा जा रहा है, कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? तो यह 3 गुना बढ़ गया है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट एडिशन का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।